Hello everyone. Welcome to Exam Info Academy. यूपीएचसीएससी के लिए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसकी यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे और हमने कहा था बीच बीच में हम कुछ रैंक बूस्टर्स के नाम से भी सीरीज है जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो उन्हीं में से हम आगे बढ़ते हैं। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले हमने आरटीई की बात की थी और आज हम बात करेंगे एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सभी टोटल हम बात करेंगे ये है क्या, कब, कैसे अप्लाई की गई, टोटल चीजें बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बस सुनते रहिएगा तो भी याद हो जाएगी और लिख लीजिएगा। बहुत छोटा सा है, एक ही पेज मुश्किल आपका फिल हो पाएगा तो भी आपको याद रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम प्रमुख बिंदुओं पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे अगर हम बढ़ें, इसी की हम बात करें, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए, ये देखो ये जरूरी है, नोट करने लायक है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख, जो पहले इसरो के थे, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कहां के हैं? इसरो के हैं। कब की बात है? जून 2017 की बात है। छुट्टियां चल रही थी स्कूलों की, आप ऐसे याद रखिए, 2017 की बात है। तो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई, देखना 2 साल बाद की बात है, लगभग 1 महीने पहले, बस 2019 में, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन। इसरो के थे, प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 वर्ष 1968 में आई। दूसरी आई वर्ष 1986। देखो 68 को उल्टा लिख दीजिए, 8 पहले 6 जन्म, तो 86 बन जाता है, 86 में। और अब ये तीसरी शिक्षा नीति होगी स्वतंत्र भारत में, तीसरी शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। इसके बारे में बात करेंगे, ये सिस्टम है क्या, और 1-2-3 मिनट लगेंगे बस बात करने में। आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी है भैया, हमने शिक्षा का अधिकार 2009, इससे पहली वाली वीडियो रैंक बूस्टर 2 में हमने पढ़ा, उसमें जो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, और ये इसमें इंक्लूड किया गया है 2020 में नई शिक्षा नीति में कि 2000 जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसमें जो ईयर है वो एक्सपेंड कर दिए गए हैं, 3 से 18 कर दिया गया है। यानी कि जब से बच्चा पढ़ना शुरू करेगा और जब से वोट डालने लायक होगा, एडल्ट होगा, तब तक की शिक्षा को उसमें 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून में लाया गया है। पहले ये ईयर कितने थे? 6 से 14 थे बस। आगे बढ़ते, हमने पिछले वाली वीडियो में यही बताया होंगे 6 से 14। आगे बढ़ते हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया है, अब इसे केवल शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाएगा। चलिए, ये मुख्य बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल को समझते हैं है क्या, 5+3+3+4 क्या है। देखिएगा, 5 वर्ष इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा या प्री प्राइमरी और क्लास 1 2 इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, ऐसे 5 साल है। प्री प्राइमरी में 3 साल जाएंगे, फिर क्लास 1 आएगी, फिर 2 आएगी, तो ये पूरा 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज बोली गई है। इसमें लिखा है साहब
शुरुआत के 5 वर्ष में फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इस स्टेज में प्री स्कूल की शिक्षा 3 साल तक तथा कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई होगी और ये शिक्षा रीजनल क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, पास हो गया। 30 पे आते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज इसे बोला गया है, फाउंडेशन के बाद है ये क्लास जब सेकंड वहां होगी तो क्या हुई 3, 4, 5 के लिए है। फाउंडेशन स्टेज पूरी करने के बाद इस स्टेज पर बच्चा 3 कक्षा में आएगा। इस स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा, यानी कि कक्षा 3, 4, 5 तक की पढ़ाई करेगा। इसमें भी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस स्टेज में बच्चे का एग्जाम शुरू होगा, यानी कि कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी होगी। कक्षा 2 तक कोई परीक्षा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेज पर, यह भी है 3 वर्ष। भाई पहले 5 था, फिर 3 था, फिर भी 3 है दोबारा, वैसे मिडिल स्टेज बोला गया है। 5 तक वहां पढ़ाई के लिए 6, 7 ईयर्स के लिए है। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चा मिडिल स्टेज में आएगा। इस स्टेज में बच्चा 6 में आएगा और 3 साल तक यानी कि 8 तक रहेगा। 7वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पूरी करेगा। इस स्टेज में बच्चों को व्यवसायिक, ये इंपॉर्टेंस रखता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जो भी है इसकी चीज दी जाएगी। इस स्टेज में पढ़ाई किसी भी भारतीय भाषा में दी जाएगी। यहां भी भारतीय भाषा क्षेत्रीय भाषा पर जोर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें तो 4 ईयर कैटेगरी बची है। 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 लास्ट। इसमें 4 है, क्लास 9, 10, 11, 12 या 9, 10, 11, 12 एक साथ है। मिडिल स्टेज के बाद बच्चा आएगा जी आपका सेकेंडरी स्टेज में, इसे बोला गया सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज यह स्टेज कक्षा 9 से 12 तक है। इसमें बच्चा क्लास 9 से आएगा, 12वीं तक रहेगा। इसमें बच्चा जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहता है वह सब्जेक्ट रख सकता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट इन स्ट्रीम को हटाया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब स्ट्रीम नहीं होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट का प्रावधान होगा, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वह सब्जेक्ट रख सकता है। एग्जाम पैटर्न में भी परिवर्तन किया गया है। पहले 9 से 12 तक वार्षिक परीक्षा होती थी। नई शिक्षा के तहत 9 से 12 की सेमेस्टर में होगी। प्रत्येक 6 महीने में एक सेमेस्टर परीक्षा रखी जाएगी, 6 महीने मान लीजिएगा। वैसे ही अब ये स्ट्रीम की बड़ी झंझट है कि किसी को अगर फिजिक्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स के साथ वो पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़नी है हिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री के साथ वो पढ़ेगा। वो कोई भी सब्जेक्ट टॉप कर सकता है, यानी कि स्ट्रीम मायने नहीं रखती है। किसी सब्जेक्ट का कोई कंपल्सन नहीं होगा। अभी तक यही है, आगे चल के क्या रूप लेती है आप देखते रहिएगा। सबसे बड़ा झंझट यही लग रहा है इसमें। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्षेत्रीय भाषा डाली, इंग्लिश को साइड कर दिया गया है। दूसरी प्रॉब्लम ये लग रही है। आगे बढ़ते हैं उच्च शिक्षा की तरफ। उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन 3 साल की होगी। ग्रेजुएशन 3 वर्ष की डिग्री नई शिक्षा नीति के तहत 4 की हो जाएगी, 4 की होगी। अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा इसमें। 1 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद ग्रेजुएशन डिप्लोमा, 3 साल तक की पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी और चौथे के लिए रिसर्च यानी शोध प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पीजी जो 4 साल के बाद जाएगा 1 साल की होगी और 3 साल के बाद जाएगा उसके लिए 2 साल की होगी। आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य पर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना है। मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। शायद ये भी हिंदी या रीजनल में होगी, पता नहीं हमें। 2025 तक पूर्व प्राथमिक 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। इसके अंतर्गत शिक्षा पर सकल घरेलू 6% जीडीपी का, वो मैं बता चुका हूं पहले। तो ये इसके उद्देश्य है। तो इसमें 2 खामियां में समस्या नजर आती हैं, जैसे डिबेट हो चुकी होगी। पहले स्ट्रीम करना होना और दूसरा इंग्लिश को साइड कर देना। हायर एजुकेशन बिना इंग्लिश के नहीं चलती, कोई जॉब भी उसके बिना मिलती नहीं, फिर भी उसे पढ़ाने में डिले करते जा रहे हैं। चलिए फिर हम इसकी पर बात नहीं कर रहे, इस पर बहस नहीं कर रहे कि क्या अच्छी क्या बुरी, लेकिन ये एनईपी 2020 है
कुछ स्टेट ने इसे लागू कर दिया है, जैसे सबसे पहले कर्नाटक ने, फिर मध्य प्रदेश ने, और अब उत्तराखंड ने इसे प्री प्राइमरी में लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये था इसका टोटल हिस्ट्री अभी तक की। तो बने रहिएगा साथ में। धन्यवाद।